तो कई वक्त आपकी लाइफ में क्या एक टाइम आता है, आप मसीह में चल रहे हैं और आपकी लाइफ में क्या टाइम आया, मैं अचानक से बहुत अच्छा प्रेयर कर पा रहा था, पर अब कुछ दिन से मैं प्रेयर नहीं कर पा रहा हूं। कितनों का जो क्वेश्चन रहा लाइफ में, कभी कभी आया, मेरे तो आया, बहुत बार आया, हालेलुया, कि आप प्रेयर में चल रहे हो, आपको लगता है कि आराम से चल रहा था, ये अचानक से क्या हुआ, प्रेयर को मन नहीं लगता, अब नहीं की जा रही, अब नहीं की जा रही, अब वचन नहीं पढ़ा जा रहा है, अब रोजा नहीं रखा जा रहा है, अब नहीं प्रेयर की जा रही है। अचानक से क्या हो गया कि ऐसा नहीं कि मैं बहुत बिजी हूं, बस टाइम निकलता जा रहा है, वैसे ही दिन आ रहा है, दिन निकल गया, सारा दिन निकल गया, प्रेयर नहीं हुई। ऐसा नहीं कि दिन में बहुत काम किए जा, बहुत बिजी हैं, बस समय आया, प्रेयर नहीं हुई, टाइम निकल गया, कुछ नहीं किया, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है लाइफ का, कुछ भी नहीं किया, टाइम वेस्ट हो गया, बस आपको ऐसा लगता है। उस समय आपने क्या करना है, उस समय आपको जिस दिन आपने प्रेयर की होती है, उस दिन एक ही चीज बिलीव करना है, जो प्रभु मुझे, जो बात मुझे प्रभु से मिली, मैं आपको देता हूं। वो क्या है? आज जो प्रोफेटिक सर्मन है, उसमें परमेश्वर बता रहा है, मान लो आज आपने 10-15 दिन 20 दिन बहुत प्रार्थना में बिताया, समय बहुत प्रार्थना में बिताया, संगति में और स्पिरिट में खुश थे, अचानक से आपका फोकस आपके काम की ओर, बिजनेस की ओर, पारिवारिक परिस्थितियों की ओर, घर में कोई डेथ हो गई, वहां पर आप बिजी हो गए, आपके ऊपर कोई बैड न्यूज आ गई, वहां पर बिजी हो गए, आपके ऊपर अचानक काम की चिंता आई, बिजी हो गए, कोई बीमारी आई, बिजी हो गए, और आपकी प्रेयर खत्म हो गई। आपने सोचा मैं चीज को खो चुका हूं, अब मैं कर नहीं पा रहा हूं प्रेयर। उस समय आप, प्रॉब्लम क्या है, आप अविश्वास दिखाते हैं, प्रभु मेरे साथ नहीं है। आपको लगता है अगर मैं प्रेयर नहीं कर पा रहा हूं, प्रभु मेरे साथ नहीं है, ये क्या हो गया? ये होना ही है, ये आपके साथ नहीं, पूरी दुनिया के साथ हो रहा है। कई बार आपको लगता है जो मेरे साथ हो रहा है बस मैं ही हूं, एक इकलौता दुनिया में, जो परिस्थिति मेरी है वो मेरी ही है। ऐसा मत देखो, ऐसा देखो, बाइबल में क्या, तुम्हारे जो दुसंगी भाई है वो भी दुख को उठा रहे, तो तुम हियाब बांधो, वो भी दुख उठा रहे संसार में होने के कारण। तो अब आप सोच रहे हैं ये हर एक के साथ होता है, ये मेरे साथ भी हो रहा है, पर प्रभु ने कहा जो जय पाएगा वो अधिकारी होगा, बस जो जय पाएगा। परिस्थिति हर एक के सामने आती है, हालात सबके सामने आता है, पर जो जय पाएगा वो अधिकारी होगा। अब आपको पता है कि मैं नहीं कर पाया चीज, मैं प्रेयर नहीं कर पाया, तो जब आपको लगे कि ओ अब मैं प्रेयर नहीं कर पा रहा हूं, अब मैं, मेरा टाइम निकलता जा रहा है, आप कभी भी ये बात ना कहना मुंह से कि प्रभु मेरे अब साथ नहीं है। जब प्रभु मुझसे नाराज है, वो तो अब भी आपके साथ है, पर आपने अविश्वास कर लिया, अज्ञानता के कारण वो मेरे साथ नहीं। पता क्यों? आज जब मैं आ रहा था, प्रभु ने वचन दिया कि जब तूने 10-15 दिन तुम प्रार्थना करते हो, मेरे साथ संगति में बिताते हो, तो अगर 1-2 दिन तू नहीं भी कर पाए, 5-10 दिन तू नहीं भी कर पाए, क्या जो तूने 10-15 दिन मेरे साथ रहे, क्या वो 1-2 दिन मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा? यही बात है, बस इसे समझाने के लिए मुझे इतना बताना पड़ा। क्या मैं तेरे साथ नहीं होऊंगा? आप भूल भी कैसे गए, आपने प्रभु के साथ 10-15 दिन प्रार्थना में बिताए और आज आप नहीं कर पा रहे हो, और आप सोच भी कैसे लिया कि प्रभु आपके साथ नहीं? प्रभु अब भी आपके साथ है, जब आप प्रेयर नहीं कर पा रहे। वो देखना चाहता है कि जब जब प्रेयर नहीं भी कर पा रहा है, तो अपने विवेक से ये क्या करता है। मान लो अब आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, ये क्यों जरूरी होता है? जैसे प्रभु ने सुख और दुख बनाए हैं, ये जरूरी है। अगर हमेशा खुशी रहेगी ना, मजा नहीं आएगा लाइफ का। लाइफ का कब मजा आता है? जब आप फेल होते हो और अगली बार मेहनत करते हो और फिर फर्स्ट नंबर पर आते हो। मजा तो ऐसे ही आता है लाइफ का। तो आपको टेस्टमनी बनती है, जब दुख के बाद सुख आता है आपको खुशी आती है। इसी तरह आत्मिक जीवन में कम होना, बढ़ना,
जे ठहराया है, जे होना ही है अगर आप इस संसार में। क्यों? क्योंकि आप एक संसार में हो, संसार में हो, जो सारा संसार दुष्ट के वश में है, शारीरिक अभिलाषाएं हैं, शरीर में है, तो ये चीजें आएगी। उस समय मान लो अब पवित्र आत्मा आपके साथ हुआ, जब तक होली स्पिरिट आपके साथ है आप पाप कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास सहायता है। फिर कुछ समय के लिए आपकी साथ सहायता दूर होती है प्रभु की, जो कृपा वाली। फिर प्रभु आपके ऊपर निगाह करता है, अगर मैं अब इसके साथ नहीं दिखाई दे रहा हूं, अगर पाप इसके सामने आ रहा है तो ये क्या कर रहा है। फिर प्रभु आपकी ताकत को देखता है कि आप बलिदान कर पा रहे हो प्रेयर के लिए, फास्टिंग के लिए, रोजों के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए। एक तो होती है उसकी ओर से सहायता मिली, आप चर्च में आपके ऊपर ले हैंड हुआ, प्रेयर का मन आ गया, एक टाइम आप खोते हैं उसे। फिर प्रभु चेक करते हैं आपको कि अब भी अपनी सोच से क्या करता है, क्योंकि वो आपको, कल प्रभु ने मुझे वर्ड दिया सोमवार, जब हम यहां पर प्रेयर करते हैं प्रेयर योद्धों के साथ, कि प्रभु कलीसिया के कुछ लोगों को आत्मिक बुजुर्ग बनाएगा। आत्मिक बुजुर्गी में आपको बताऊंगा कि जन क्या होती है। आत्मा में बुजुर्ग, आत्मा में, लेकिन तुम तो दूध पीते बच्चे हो। स्पिरिट में बुजुर्ग बनेंगे आप। कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा, यार मुझे महसूस हो रहा है कुछ। क्यों? स्पिरिट में आपके अंदर बुजुर्गी होगी, बुजुर्ग होंगे आप, मैच्योर होंगे। तो वो आत्मिक, उसके लिए मैं प्रेयर कर रहा हूं, अपने लिए, चर्च के लिए, पूरी टीम के लिए, सबके लिए जो जुड़े हुए हैं, आत्मिक बुजुर्गी। तो अब प्रभु आपके चेक करता है कि अब ये क्या कर रहा है, अपनी ताकत से ये क्या कर रहा है। अरे होली स्पिरिट आपने पाया, पवित्र आत्मा आपके साथ है, तो आप हर चीज कर पाओगे। जब वो आपके साथ नहीं है, वो आपकी सोच को देखता है, क्या जे अभी भी दूध पीता बच्चा है, जो आत्मा में बुजुर्ग बन चुका है। और जब आप मजबूत बनते हैं और साबित करते हैं, प्रभु मैं जे पाप नहीं करूंगा, प्रभु आज मैंने तो करनी है प्रेयर, शुरू करनी है, मैंने फिर से उठूंगा, मैं प्रेयर में फिर उठूंगा, फिर रोजों में उठूंगा, फिर बाइबल रीडिंग में। और बार बार आप फिर उठते हैं, भूख दिखाते हैं, प्यास दिखाते हैं। लिखे वो अपने आप को हिडन रखने वाला, गुप्त रखने वाला परमेश्वर है, छुपा के रखने वाला परमेश्वर। क्यों छुपा के रखता है? कि वो आपसे प्यार नहीं करता इसलिए नहीं, वो आपसे बहुत प्यार करता है इसलिए छुपता है, कि आप उसे खोजें और आप अपना लव साबित करें प्रभु को, कि मैं तेरे लिए भूखा और प्यासा हूं। और जब आप फिर से साबित करते हैं, फिर से उसका आत्मा आपके साथ उतर आता है। हालेलुया। तो आज से बिलीव करो, चाहे आप कमजोर हो, प्रेयर कर पा रहे हो चाहे नहीं, प्रभु आपके साथ है। मैं बोलता हूं प्रभु आपके साथ है। मैं उसकी आवाज को आपके तक देता हूं कि प्रभु आपके साथ है। बिलीव करो। शैतान का काम है आपको भुला देना कि परमेश्वर आपके साथ है। वो तो आपके साथ है, पर आप देख रहे हैं, अगर मैं हिल नहीं रहा, प्रभु मेरे साथ नहीं। अगर आज मेरी मुंह से तारीफ नहीं निकल रही, तो प्रभु मेरे साथ नहीं। अगर आज मुझसे प्रार्थना में शब्द नहीं निकल रहे, तो प्रभु मेरे साथ नहीं है। आप बाहरी दिखावा देखते हो, पर यहोवा का हृदय आपके लिए यह है कि मैं सदा तुम्हारे संग हूं और तुझे छुड़ाकर तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। क्या आप बिलीव करते हैं वो आपके साथ है? अगर आप उसके साथ रहे बिना स्वार्थ के, आपके वीजा नहीं लगा, आपके काम नहीं बने, फिर भी आप उसकी संगति में बने रहे, प्रेयर में बने रहे, तो आपने कैसे सोच लिया कि जब आप नहीं कर पा रहे प्रार्थनाएं, वो आपके साथ ना होगा? वो आपके तब भी साथ होगा, क्योंकि आप बिना स्वार्थ के उसके साथ थे। अगर आपने उसे कोई तृप्त नहीं किया, वो फिर भी आपके साथ होगा। हालेलुया। विश्वास करो वो आपके साथ है। क्या विश्वास करते वो आपके साथ है? केवल आपको फेथ दिखाना है वो मेरे साथ है, तो ही वो अपना चमत्कार दिखा पाएगा। आपका फेथ नहीं होता है, वो तो मुझे छुएगा नहीं, मैं तो बड़ा पापी हूं। आपका ही फेथ नहीं है, वो आपको कैसे स्पर्श कर देगा? आपको फेथ दिखाना है, वो मेरे साथ है, वो मेरी सुनता है, और आज भी वो मेरी सुनेगा। जोर से बोले आमीन। यहोशू वाली अगर मैं बात को पढ़ दूं, क्योंकि वो परफेक्टिक है, जो हमें कल मिला सोमवार की प्रेयर में, ये वचन यहोशू की किताब निकालें, उसका 1 अध्याय
उसकी 5 आयत से लेकर 9 आयत तक नोट करें। तो जो होशू 1:5 में लिखा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। सब बोले आमीन। ये प्रोफेटिक मैसेज है जो चर्च के लिए मुझे मिलते हैं कि जब हम सोमवार प्रेयर करते हैं। इसे बताने के बाद आगे बढ़ेंगे। कहते जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। क्या आप रिसीव करते हो इस वर्ड को? जीवन भर कोई हालात, कोई परिस्थिति, कोई बीमारी, कोई गरीबी, कोई भूखमरी, कोई हालात तेरे सामने ठहर ना सकेगा। मतलब वो आएगा तो सही, पर उसे हटना पड़ेगा सामने से और तू बढ़ता जाएगा। जब मैं मसीह में खड़ा हुआ तो प्रभु की ओर से जब मैं एक घर में प्रेयर करने जा रहा हूं तो मैं बाइक पे जा रहा हूं और प्रभु ने कहा, मेरे कान में वचन आया कि आज से जहां कहीं भी तू जाएगा मैं यहोवा तेरे संग रहूंगा। और मैं जब भी किसी घर में जाता था, मैं आपको यह समझाता हूं जो मैं बात आपको बता चुका हूं। जब भी किसी में घर में जाता था मैं ये नहीं देखता था मेरी प्रेयर कितनी है, आज मैंने प्रेयर की है या नहीं की है। उसका मेरे वचन वायदा था, जहां कहीं तू जाएगा मैं यहोवा तेरे संग रहूंगा। आप समझ चुके हो उस बात को जो मैं आपको नीचे बता के आया हूं। आपको हालात के हिसाब से नहीं, फील होता हिसाब से नहीं, जो वचन आपको अगुए के साथ, अगुए ने दिए, मेंटर ने दिए, आपके स्पिरिचुअल फादर ने, प्रचारक ने, आपके पास्टर ने, जब स्वप्न में, जब दर्शन में, जब बाइबल में से रेमा वचन आपको मिले, बस उस पर अड़े और खड़े रहो, क्योंकि वो वायदे से मुकरता नहीं है। हालेलुया। ये चीज आपने प्राप्त करनी है, आपने स्पिरिट में ऐसी बुजुर्गी को प्राप्त करना है कि आप ऐसे वचनों को प्रभु से प्राप्त कर पाओ। तो आप कहेंगे ये तो बाइबल में सबके लिए लिखा है, जहां कहीं तू जाएगा मैं यहोवा तेरे संग रहूंगा। हां, सबके लिए लिखा है, पर जिसने पर्सनल सुना है उसकी आवाज को, वो उसके लिए खास है। वो उसके ऊपर वो फेथ दिखाता है। हालेलुया। तो आज से आप समझ गए, हालातों पर मत देखो, जो वचन आपको मिले उसे नोट करो और उसे घोषणा करो अपनी लाइफ में। हालेलुया। तो इसीलिए यहां के तू जाएगा मैं यहोवा तेरे संग रहूंगा, तो मेरे अंदर वो वचन था। और मैं क्या करता हूं, घर से जाता था, आज मैंने फील नहीं हो रहा, प्रेयर तक करने जा रहे हैं मैं उन्होंने। और जब मैं वहां पर खड़ा होता था, ठीक है, मैं कहता था चलो ठीक है, अखा बंद करेंगे, आप प्रेयर चलेंगे, और होली स्पिरिट उतर आता था। मैं कहा ये क्या प्रभु? उसने कहा ये मेरा वायदा है, जो तूने इतने साल महीने प्रेयर की है, जो उसका रिजल्ट है। अगर तू इतने साल मेरे साथ रह सकता है, महीने मेरे साथ रह सकता है, दिन रात, तो यहां जब तू कमजोर है प्रेयर में, तो मैं तेरे साथ क्यों ना आऊंगा? जब भी तू मुझे पुकारेगा तेरी सुन के तुझे उत्तर दूंगा। और आप सोचते हैं मसीह में की प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं। नो, व्यर्थ नहीं है। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी वो आपकी सहायता के लिए खड़ा होगा, क्योंकि आपने प्रेयर की है। हालेलुया। तो वो आगे कहते हैं, जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे कभी छोड़ूंगा। ये भविष्यवाणी जो मुझे चर्च के लिए मिली, मैं आपको देता हूं ऑनलाइन सभी ब्रांच को और आपको। कहता जैसे मैं मूसा के संग रहा, यहोशू के संग रहा, वैसे मैं आपके संग रहूंगा। आज के बाद अगर आप बिलीव करते हो तो वो आपके संग रहेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। आपने केवल भरोसा करना है, हालातों को देखकर नहीं, फील होता वो देख के नहीं, उसके वचन पर कि वो मेरे संग है। कहता है इतना याद रखना, बस मैं तेरे संग रहूंगा, पर तू इतना याद रखना, तू हियाब बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मूसा, मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उस सब के अनुसार करने में चौकसी करना। कहता है हियाब बांधकर और बहुत दृढ़ होकर, बस जो बाइबल तुझे मिली हुई है इसके अनुसार चलने की चौकसी करना। इसे लिखो आप कि हियाब और बहुत दृढ़ होकर मुझे चौकसी करनी वचन पर चलने की। तो आपने क्या बातें सीखी? कि विश्वास करो कि जब आप प्रेयर में कम हो चुके हो, यहोवा आपके साथ है,
जितनी आपने प्रेयर की, अब आप नहीं भी कर पा रहे फिर भी वो आपके साथ है। फेथ करो, मैं फिर से उठूंगा, मैं फिर से उठूंगा, वो मुझे फिर से उठाएगा।